नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो हम चौहान राजवंश कर रहे थे। अजमेर के चौहान राजवंश में अपने अर्णोराज तक किया था। अस्मत बेगम को भी देखा था। आज हम देखेंगे अजमेर के चौहान में अर्णोराज से स्टार्ट करेंगे, है ना। अजमेर के चौहान क्या कर रहे हैं अपन? अजमेर के चौहान में अपन पहले बेसिकली समझ लेते हैं। अर्णोराज हुए थे। अर्णोराज पिछला राजा कौन पढ़ा था अपन ने? अर्णोराज। अर्णोराज की पत्नी एक तो पढ़ी थी अपन ने कंचनदे। एक पढ़ी थी अपन ने सुधवा। सुधवा के 3 बेटे, जगदेव चौहान, विशलदेव और देवदत्त। इधर कौन था? इसका बेटा था सोमेश्वर, जो बाद में राजा बनेंगे, सोमेश्वर चौहान। तो ये जो जगदेव था, इसको जग्गा डाकू बोलता हूं मैं, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की थी। किनकी? पिता की हत्या कर दी थी। कब? 1155 ईस्वी में। 1155 ईस्वी में हत्या की थी। और किसके कहने पे? जो चित्तौड़ में कुमारपाल के सेनापति थे, सेनानायक थे, सज्जन, उनके कहने पे इन्होंने अपने पिता की क्या कर दी थी? हत्या। तो अपन लिख सकते हैं चौहान राजवंश का पितरंता। पितरंता किसे कहेंगे? जो पिता की हत्या करेगा। पितरंता कौन था? जग्गा डाकू। ठीक है, 1155 में। अब जब पितरंता, ये जग्गा डाकू जो बना, कौन बना था? राजा। कब बना था? 1155 ईस्वी में राजा बना था। तो चालुक्य, गुजरात में कौन था? चालुक्य राजवंश में कौन था? कुमारपाल। कुमारपाल ने अटैक किया जग्गा डाकू के जो क्षेत्र थे। तो ये जीता। एक तो लोरीलोर जालोर, लीहिली पाली और सिरोही। कौन जीत लेता है? कुमारपाल। किससे? भाई जगदेव पिता की हत्या की थी उसके कहने पे। तो इसके क्षेत्र को किसने जीत लिया? कुमारपाल ने। कि ये कमजोर शासक है, क्या करेगा? तो इसको जीत लिया। बाद में जब इसके बाद में 1155 में ये राजा बनता है। 1155 से 1158 कौन रहता है? ईस्वी। 3 साल तक ये रहता है जग्गा डाकू। बिसलदेव जब अपनी सेना एकत्रित करेंगे और सामंतों को एकत्रित करके इस पे अटैक करेंगे। किस पे? जगदेव डाकू पे। तो सल्टा देंगे जग्गा को। राजा कौन बनेंगे? 1158 में कौन बनेंगे? ये विग्रहराज या बिसलदेव। 1158 से बढ़ेंगे 1163 तक, यानी ये 5 साल का कार्यकाल, 5 वर्ष का कार्यकाल है। ये इतना गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा कि 5 साल में ये 50 वर्ष जितना काम कर जाएंगे। 5 साल में 50 वर्ष जितना क्या कर जाएंगे? काम, जिनको आज हम याद करते हैं विग्रहराज। और ये दिल्ली तक को लाने वाले शासक थे। अपने राजपुताना में एक रीत चली आई थी कि जिससे कोई नहीं भिड़े उससे राजपुताना वाले भिड़े। जैसे महाराणा प्रताप अकबर से भिड़ गए थे, शेरशाह सूरी को मालदेव ने भी कराया था, उसको नानी याद आई थी। और वो कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरी दिल्ली की संतुलत खो बैठता है भारत की, है ना। अब 5 वर्ष का शासनकाल इसका पढ़ेंगे अपन। पितरंता, इसको सल्टाएगा कौन? विशलदेव। जगदेव का एक बेटा होता है। जगदेव का क्या होता है? बेटा। बेटे का नाम होता है पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। पृथ्वीराज चौहान प्रथम पढ़ा था। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय इसका बेटा होगा। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय अपन पढ़ेंगे, जिनकी कहानी अलग होगी, है ना। ये था। अब जब बिसलदेव ने इस पे आक्रमण किया था जगदेव पे, तो कंचनदेव ने सोचा कि यार ये दोनों भाइयों के बीच जो संघर्ष हो रहा है या लड़ाई हो रही है, उसमें कहीं मेरे बेटे को भाई राजा बनने के लिए इसको सल्टा रहा है, तो क्यों ना ये अगला राजा बन सकता है, तो इसको भी सल्टाए। तो ये सोमेश्वर को लेके कहां चली गई? कुमारपाल के पास, यानी गुजरात चली गई। गुजरात जाके अहिलवाड़ा में जाके इसका लालन पालन होता है। किसका? सोमेश्वर चौहान का। तो अपन लिख सकते हैं कि सोमेश्वर चौहान का बचपन कहां बीता? गुजरात। लालन पालन किसने किया? कुमारपाल ने, जो इसका रिश्ते में क्या लगता था? मामा। क्या लगेगा? मामा। सोमेश्वर का क्या लगेगा? मामा। ठीक है, ये जगदेव की थी। और जो बिसलदेव की अपन नेक्स्ट में समझेंगे। पहले जगदेव डाकू को लिख लेते हैं ना।
एक बार समझ के दूसरी बार लिखो तो बेटर रहेगा। कौन पढ़ना है अपन? जगदेव चौहान। पढ़ने लायक तो नहीं है ये, क्योंकि इन्होंने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, परंतु एक कार्यकाल में इन्होंने बहुत घटिया काम किया था कि अपने पिता की क्या कर दी थी? हत्या। शासनकाल कब तक? 1155 ईस्वी से 1158 ईस्वी। ठीक है। लिखे पिता कौन? अर्णोराज। अर्णोराज। माता सुधवा। कौन थी माता भाई? सुधवा। तीसरा टॉपिक लिखे तो कौन था? पितरहंता। पितरहंता कौन था? पितरहंता। और कुमारपाल ने नाडोल, पाली और सिरोही को जीता। किससे जीता था भाई? जीत लिया किससे? जग्गा डाकू से। ठीक है। और लिख सकते हैं अपन कि बेटा कौन था इनका? पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय। इनको सल्टाया कौन था? तो भाई भी लिख सकते हैं इनका। भाई कौन कौन थे? एक तो बिसल देव, देवदत्त। भाई में तो सोमेश्वर भी इनका भाई होगा, परंतु वो क्या दूसरी माँ का हो जाएगा। ये एक ही माँ का सुधवे के कौन कौन थे? एक तो जग्गा डाकू, बिसल देव और देवदत्त थे। तो अब इनको सल्टाएगा कौन? 1158 ईस्वी में बिसल देव ने जगदेव पर आक्रमण किया। वह 1158 ईस्वी में राजा बने। कौन बन गया? मैं राजा बने। बिसलदेव राजा बन गए। स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो जल्दी। हो गए। अब चलते हैं भाई बिसलदेव पे चले। जगदेव चौहान जी हो गए कंप्लीट। अब चलते हैं बिसलदेव पर। इनका शासनकाल तो छोटा सा रहेगा बिसलदेव का। बिसलदेव चौहान, जिनको विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जानते हैं। इनका शासनकाल कब? 1158 से 1163। ठीक है। कितना शासनकाल है? 5 साल भाई। 260 और 363 के 5 वर्ष के शासनकाल में ये इतना खतरनाक काम कर जाएंगे कि 50 साल तक के कार्यकाल रहेगा इनका। मतलब 5 वर्ष में इतना काम कर जाएंगे कि 50 साल के बराबर का काम कर जाएंगे। ठीक है। तो बिसलदेव चौहान, अब इनको थोड़ा समझ लेते हैं। पिता अर्णोराज। माता कौन थी? सुधवा। और भाई कौन था इनका? जग्गा डाकू, जगदेव को अपन ने किया था अभी पीछे। जगदेव को सल्टाएंगे भी कौन? विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव। अब जगदेव के समय इन्होंने जो था कुमारपाल। पहले तो छोटो इनको सबको सज्जन को याद करो। कहा था ये? चित्तौड़गढ़ में कौन था? सज्जन। तो बिसलदेव चौहान को पता जब चला था कि अपने पिता की हत्या जगदेव ने की थी, और किसके कहने पे? सज्जन के कहने पे, तो सबसे पहले सज्जन को सल्टाया। सज्जन को सल्टा के चित्तौड़ को क्या किया? अजमेर में मिलाया। कहा मिलाया भाई? अजमेर में मिलाया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? जो सेकंड काम किया था इन्होंने जगदेव के समय, कुमारपाल ने क्या किया था? कुमारपाल ने नाडोल
पाली व सिरोही, ये जीते थे कुमारपाल ने किसके समय, जग्गा डाकू के समय। तो इनको भी क्या किया, पुनः विजित कर अजमेर में मिलाया। कहा मिलाया भाई, अजमेर में मिलाया। किसने, बिसलदेव ने। अब बिसलदेव आसपास के क्षेत्र को तो विजिट कर लिया, आसपास के क्षेत्र को विजिट करने के बाद इनकी नजर पड़ी दिल्ली पे। कहां पड़ी, दिल्ली पे। आज तक जितने भी शासक थे इनके पहले के, वो अपने आसपास के क्षेत्र को ही जीता करते थे, पर इन्होंने क्या किया, दिल्ली राजधानी थी अपनी, उस समय भी दिल्ली पे आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत, मुगल शासक, मतलब अपन पढ़े हैं कि गुलाब वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, सब कहां थे, दिल्ली। उसके बाद मुगल वंश भी आता है, तो बाबर से लेकर भी कहां तक, अपने बहादुर शाह सेकंड तक रहते कहां, दिल्ली। पर ये दिल्ली को विजिट करते हैं, क्या करते हैं, दिल्ली को विजिट कर। दिल्ली पे कौन था तब, इसका नाम एक तो आता है दिल्ली का, क्या आता है, दिल्ली का या दिल्ली का। ये कहां पर मिलता है अपने को नाम, बिजोलिया शिलालेख में। कहां मिलता है, बिजोलिया शिलालेख में। ठीक है। अब जब दिल्ली को विजिट किया तो दिल्ली पे कौन सा वंश था, तोमर या तंवर। कौन था भाई, तोमर या तंवर। इसमें जो राजा था वो था मदनपाल तोमर। इसको क्या किया, जीत के। अब बिसलदेव ने दिल्ली जीता तो राजधानी किसको बनानी चाहिए, दिल्ली को, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया और कहा कि ये हमारे बस साम्राज्य का एक हिस्सा रहेगा, राजधानी तो हमारी कहां रहेगी, अजमेर। कहां है अजमेर, अजमेर ये रहा। अजमेर में किसको मिलाया भाई, दिल्ली को। तो अपन नोट करके लिख सकते हैं कि वह शासक या चौहान राजवंश के पहले शासक जिसने क्या किया, दिल्ली को विजिट किया। दिल्ली को विजिट किया, किसको हराया, तोमर के, मदनपाल तोमर को। और इन्होंने उपाधि ग्रहण की थी, क्या की थी, उपाधि कौन सी, विग्रहराज फोर्थ, यानी विग्रहराज चतुर्थ की, विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि धारण की। यानी अपने को पता है कि विग्रहराज चतुर्थ कर रहा है, इससे पहले विग्रहराज कितने हो गए थे, 3 हो गए थे। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, दिल्ली में ही एक शिवालिक स्तंभ का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है। अब अपने वापस याद करते हैं अपन उनको, जयानक को। क्या लिखा था जयानक ने, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा, जयानक ने। इन्होंने बिसलदेव को क्या कहा था, बिसलदेव को, ये खुद एक क्या थे, विद्वान थे, तो इनको कहा था कवि बांधव। कवि बांधव या कटिबंधु, यानी कवियों का क्या, कवियों को शरण देने वाला। इन्होंने 2 विद्वानों को क्या दी थी, शरण। दोनों के नाम अपन देख लेते हैं। एक का नाम तो था सोमदेव और एक का नाम था नरपति नाल। यानी अपन कह सकते हैं इनके दरबार में कौन थे, सोमदेव और नरपति नाला। अब इसको, इन्होंने भी तो ग्रंथ लिखे होंगे। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे, सोमदेव ने लिखा था ललित विग्रहराज। कौन सा, ललित विग्रहराज। और इन्होंने लिखा था, नरपति नाला ने, बिसलदेव रासो। आपको याद हो तो अपन ने सर्वप्रथम जब चौहान राजवंश से पढ़ा था, बेसिक जानकारी में अपन ने संबंधित ग्रंथ पढ़े थे, तब भी इनका नाम लिया था। किनका, नरपति नाला, सोमदेव का, विग्रहराज, ललित विग्रहराज और बिसलदेव रासो, ये हुए। अब खुद एक क्या थे, स्वयं भी क्या थे, विद्वान। स्वयं क्या थे, विद्वान थे। कौन, कटिबंधु किसके, बिसलदेव की उपाधि। ये क्या थे, स्वयं भी क्या थे, विद्वान थे। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी। ग्रंथ नहीं बोलेंगे उसे, नाटक बोलेंगे, नाटक। किसकी, हरिकेली। हरिकेली नाट्य की रचना की थी। हरिकेली को थोड़ा सा याद रखना कि हरिकेली पे अपने को पढ़ना पीछे वाले में, पूरा भर गया। अब अपन एक हरिकेली पे क्या लिखवाते हैं, ये एक हरिकेली नाटक कहां लिखवाते हैं,
अजमेर में संस्कृत पाठशाला पे, तो संस्कृत पाठशाला है अपने पास, संस्कृत पाठशाला। संस्कृत पाठशाला है क्या कि अजमेर से जब ये गए थे घूमने, कहाँ करे इसको ऊपर ले लेते हैं, अजमेर से आए थे घूमने का धार नगरी, कोई काम से गए थे धार नगरी या धार प्रदेश, कहां पड़ता है, मालवा एमपी, कहा मालवा एमपी, ठीक है। यहां पे ये सुबह सुबह बैठे थे, चाय पी रहे थे, मान लो एग्जांपल के लिए चाय पी रहे थे, तो सुबह सुबह बच्चे बैग टांग के और आ रहे थे किधर, यहां से जा रहे थे, आगे आगे बच्चे, पीछे पीछे बिसल देव, कि ये जा कहां रहे आखिर में, तो कहां जा रहे थे, इंप्रूवमेंट का बैग लेके इंप्रूवमेंट जा रहे थे। जैसे जैसे ये जा रहे थे, आगे एक स्कूल थी, मतलब सरस्वती घंटाभरण संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला, यहां बच्चे जा रहे थे पढ़ने। अब ये देखा किसने, बिसल देव ने, तो बिसल देव ने कहा कि सेम टू सेम कहां होनी चाहिए, अजमेर, क्या होनी चाहिए, सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला होनी चाहिए। तो सब लिखवाते हैं कि संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने किया, बिसलदेव ने किया, ठीक है, सब लिखवाते हैं, परंतु किसके तर्ज पे किया, धार नगरी की संस्कृत पाठशाला थी उसके तर्ज पे क्या किया था, अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। संस्कृत पाठशाला कहाँ गई, अजमेर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ना, संस्कृत पाठशाला, अभी अपन समझ रहे हैं, बाद में जब लिखेंगे तो पूरा लिखवा दूंगा। संस्कृत पाठशाला बनवाई। अब हरिकेली नाटक को कहां लिखवाया, एक जगह तो लिखवाया संस्कृत पाठशाला यानी अजमेर, और दूसरी जगह लिखवाया, यह एक काम, चलो दूसरी जगह लिखवाया था राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय का स्मारक बना था इंग्लैंड, इंग्लैंड में, वहां लिखवाया। अपन है ना इस हरिकेली को थोड़ा नेक्स्ट पेज पे करेंगे, जब तक अपन इनको लिख लेते हैं, क्या इसको एक बार देख लो, देखे समझ आ रहा है क्या, इनको लिख लेते हैं, काम करते हैं अपन, जो जितना पढ़ा फिर अपन हरिकेली नाटक को बाद में ले लेंगे। किसको लिख रहे हैं, बिसलदेव, बिसलदेव, इनका लिखते हैं पहले पिता अर्णोराज, कौन से राज, अर्णोराज चौहान, माता ले ले, माता कौन थी, सुधवा, माता थी सुधवा, भाई था जग्गा डाकू, तो अपन लिख सकते हैं 1158 ईस्वी में जगदेव को पराजित कर अजमेर के शासक या राजा बने, शासक बने, कब, 1158 ईस्वी में, ठीक है। सर्वप्रथम क्या काम करेंगे ये, चित्तौड़ में जो सज्जन बैठा था, बिसलदेव ने चित्तौड़गढ़ के सज्जन को पराजित कर चित्तौड़ को कहां मिलाएंगे, अजमेर में, अजमेर में मिलाया, ठीक है। अब इनको पता चला था कि भाई सज्जन के कहने पे उसने, जगदेव ने अपने पिता की क्या की थी, हत्या की थी, तो सज्जन को भी सल्टाया। दूसरा काम करेंगे ये जो जगदेव के समय, जगदेव के समय गुजरात के कुमारपाल
चालुक्य शासक था कुमारपाल ने नाडोल, पाली व सिरोही को जीता था। सिरोही के लाइन में कि जगदेव के समय गुजरात के कुमारपाल ने नाडोल, पाली को जीता था, जिसे पुनः विजित कर बिसलदेव ने अजमेर में मिलाया। क्या किया भाई? अजमेर में मिलाया। अब एक चीज और बता दो आपको कि ये जो कुमारपाल थे इनके एक भाई होंगे सोमेश्वर, यही नोट करके लिख लो। सोमेश्वर को माता कौन होगी इनकी? सोमेश्वर को कंचन दे कुमारपाल के पास ले जाती है। कब ले जाएगी? जब बिसलदेव जगदेव पे आक्रमण करेंगे तो जगदेव को सल्टाएंगे, तब ये माता जो कंचन दे थी वो सोची कि कहीं ना अपने सोमेश्वर का नंबर नहीं आ जाए, तो इनको कहां ले जाते हैं? गुजरात ले जाते हैं। और क्वेश्चन बनता है जब अपन सोमेश्वर पढ़ेंगे तो इनका लालन पालन किसने किया था? कुमारपाल ने। कहा हुआ था लालन पालन? तो गुजरात में। ये हुई अपने कौन? बिसलदेव की एक बेसिक जानकारी। अब इनके ले लेते हैं आक्रमण के बारे में। ये हो गया चित्तौड़ पे हो गया, गुजरात वाले को हो गया। अब दिल्ली वाला ले ले। बिसलदेव ने दिल्ली पर आक्रमण किया तथा तोमर शासक कौन था? मदनपाल तोमर, या तंवर भी लिख सकते हो आप, है ना? तंवर को पराजित किया तथा दिल्ली को अजमेर में मिलाने वाले प्रथम शासक बने। ठीक है। दूसरी बात, अब अपन पढ़ते हैं कि दूसरी बात, इन्होंने उपाधि, दिल्ली को जीता था तब उपाधि ग्रहण की थी विग्रहराज चतुर्थ की। विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि ग्रहण की थी तथा एक स्तंभ बनाया था। कौन सा स्तंभ था? शिवालिक स्तंभ का निर्माण करवाया। क्या करवाया भाई? शिवालिक स्तंभ का क्या करवाया? निर्माण करवाया। हो गया यहां तक? एक नोट और करके लिख लो। नोट, बिसलदेव को ब्रैकेट में लिख लो जयानक ने अपने ग्रंथ, जयानक का ग्रंथ कौन सा था? पृथ्वीराज विजय ब्रैकेट बंद। बिसलदेव को जयानक ने क्या कहा था? कटिबंधु या कटिबांधो। ठीक है। यानी इन्होंने क्या किया था? कवियों को क्या देने लगे थे? शरण देते। कौन कौन से को देते? दो विद्वान थे इनके दरबार में, लिख सकते हो एक लाइन के, इनके दरबारी विद्वान लिख दो। चलो, दरबारी विद्वान कौन कौन से? सोमदेव
और नरपति नाला। नरपति नाल। सोमदेव ने क्या लिखा था? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज। और इन्होंने क्या लिखा था? बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो लिखा था। ये अपने बिसलदेव का दूसरा पेज, एक पेज अपन ने पहले बता दिया, एक पेज ये। अब चलते हैं अपन संस्कृत पाठशाला पे। ये करें अपन, चलो इसको देख लो एक बार, यार साफ कर लो। हो गया ये? जो विग्रहराज थे या बिसलदेव थे ना, ये स्वयं में क्या थे? विद्वान थे। पहले एक चीज और नोट करके लिख लो, इसमें इंक डालना। नोट करके लिखना अपने को क्या? बिसलदेव बिसलदेव चौहान ने जैन विद्वान के कहने पर पशु हत्या पर रोक लगाई। क्या लगाई थी भाई? पशु हत्या पर रोक लगाई। पशु हत्या पर रोक लगाने वाले शासक कौन बने थे? बिसलदेव। नोट करके लिखना। बिसलदेव स्वयं एक विद्वान थे। क्या थे भाई? एक विद्वान थे। रचना किसकी की थी? बिसलदेव की रचना हरिकेली नाट्य। हरिकेली नाट्य। अब हरिकेली नाट्य को समझने के लिए पहले थोड़ा बेसिक इसको ऊपर वाले को लिख लो, हरिकेली को समझाते हैं अपन। देखो डल गई। हरिकेली नाट्य दो जगह स्थित है। दो जगह क्या है लिखा हुआ है? पहला तो है अजमेर संस्कृत पाठशाला, और दूसरा है राजा राममोहन राय के स्मारक पर। अब ये कहां है स्मारक? तो आपको लिखना है ब्रिस्टल। ब्रिस्टल कहां है? इंग्लैंड। ब्रिस्टल इंग्लैंड में क्या स्थित है। ठीक है। अब आपको एक चीज तो बतानी है, हरिकेली नाटक क्या है और एक संस्कृत पाठशाला। तो यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब अपन दोनों चीजों को समझ ले पहले। ठीक है। पेज के बीचों बीच लगाना, पेज के बीचों बीच लगाना आपको हरिकेली नाटक। या पहले अपन संस्कृत पाठशाला लिख लेते हैं, है ना। ये कहां गए थे? या बिसलदेव ने, डायरेक्ट लिख लो बिसलदेव ने धार नगरी मालवा एमपी की तर्ज पर क्या किया? अजमेर में भी सरस्वती कंठाभरण संस्कृत
पाठशाला का क्या किया, निर्माण, पाठशाला का निर्माण करवाया। ठीक है, ये चीज नोटिस हुई। अब अपने को एक चीज समझनी थी, वो कि संस्कृत पाठशाला आ गई, अजमेर में आ गई ना संस्कृत पाठशाला। अब अपने को पढ़ना था कि हरिकेली नाटक क्या है। हरिकेली नाटक ऑप्शन में आएगा तो आप टिक कर दोगे डायरेक्ट, है ना, बीचों बीच लिखना आपको, हरिकेली नाटक। ठीक है, ये नाटक मैंने यहाँ पहले लिख दिया, क्वेश्चन में पूछ लिया कि हरिकेली एक है, ग्रंथ है, ख्यात है, नाटक है, तो आपको क्या करना है, नाटक करना। ना तो ये ग्रंथ है ना ख्याल है, एक क्या है, नाटक है। इसके रचयिता कौन है, बिसलदेव। कौन है भाई, बिसलदेव चौहान, चौहान। ठीक है, भाषा कौन सी है इसकी, भाषा है संस्कृत, संस्कृत। ठीक है, दूसरी चीज, उल्लेख किसका है इसमें, उल्लेख तो अपन पढ़ते हैं भगवान शिव और अर्जुन के मध्य वाद, किस किसके, बच्चे ने लिखा शिव व अर्जुन के मध्य क्या हो रही थी, वाद। तो इसको गलत कर देगा, 00 नंबर आएगा अगर लिखावट में लिख रहे हो तो, है ना। आरएसप्री के सॉरी मेंस में लिखावट में होता है, तो इसको लिखना है, उल्लेख किस किसका है, किरात। कौन है, किरात। अब ब्रैकेट में लिखना है शिव के अवतार या शिव का अवतार, कौन है, किरात, तथा अर्जुन के मध्य संवाद। ठीक है, ये कहां का है, महाभारत के समय उल्लेखित हुआ था कि किरात का। अब अर्जुन तो महाभारत के समय था, तो वहां शिव जी भगवान तो स्वयं थे नहीं महाभारत के समय, कौन थे, इनके अवतार थे किरात, उनके तथा अर्जुन के मध्य क्या हो रहा था, संवाद हो रहा था। तो अपन ने अभी दो जगह लिखी थी, पहली चीज तो कहां उल्लेखित है, एक तो अजमेर, दूसरा इंग्लैंड, इंग्लैंड में भी कहां पे, ब्रिस्टल। संस्कृत पाठशाला में, और दूसरा लिखा था राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के स्मारक। ये मत कह देना कि सर ये बिसलदेव ने लिखवाया था क्या इंग्लैंड में, राजा राम मोहन राय बहुत बाद में होंगे बिसलदेव के, है ना। तो यहां तक हुआ, ये हो गया अपने क्या, आज भी है ना, आप देखोगे ना, ये हरिकेली नाटक कहां था, संस्कृत पाठशाला। अब संस्कृत पाठशाला पे चलते हैं अपन, चलो इसको हो गया, इसको जैसे का जैसा लिखा वैसे की वैसे एक संस्कृत पाठशाला लगा दो पेज में। संस्कृत पाठशाला क्या नाम था, पहले तो निर्माता लिख लो, निर्माता बिसलदेव, बिसलदेव, और कहाँ है, अजमेर। पूरा नाम पूछे तो सरस्वती, सरस्वती कंठावरण संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला। ठीक है, किसका उल्लेख था, तो हरिकेली नाटक, क्या इसके दीवारों पे स्थित था, है ना। यहाँ पढ़ाई तो होती थी संस्कृत के, लेकिन दीवारों पे क्या था, दीवारों लिख देना था, दीवारों पर हरिकेली नाटक। ठीक है, अब बाद में जब संस्कृत पाठशाला, आपको पता है एक आते हैं 1192 ले लो, 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य क्या होता है, युद्ध। 91 वाला गौरी हारता है और 92 वाला जीत जाता है। तो 92 के बाद लगभग 97 के आसपास इनके एक कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं अजमेर
और जितने भी हिंदू धर्म के मंदिर या स्मारक जितने भी थे उनको क्या करवाते हैं, ध्वस्त करवाते हैं या उन्हें तोड़वाते हैं। और यहाँ पे एक 2.5 दिन का झोपड़ा अपन क्वेश्चन बनाते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने किया था, तो अपन लिखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नहीं बनाया था, इसने 12 खंभों की मीनार बनाई थी, 12 खंभों की मीनार, 12 खंभों की क्या बनाई थी, मीनार बनाई थी। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12 खंभों की मीनार बनाती थी। और किससे, जो इस सरस्वती कंठाभरण की पाठशाला के जो पत्थर थे टूटे हुए या जो ध्वस्त थे, उन्हीं से 12 खंभों की मीनार बनाई। आज भी अजमेर में अगर आप जाओ तो 2.5 दिन का झोपड़ा जब देखो तो इन खंभों की मीनारों पे वही हरिकेली नाटक आपको देखने को मिल सकता है। इसको देखो एक बार। अब जब ये 2.5 दिन का झोपड़ा कौन कहेगा इसे, तो वो देखेंगे। हो गया ये। कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, यहाँ पे 16 खंभों की छतरी बनाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक आया, सॉरी 12 नहीं 16 है, 16 खंभों की क्या बनाएगा, छतरी। अब अपन ले ले इसको, देखो 2.5 दिन का झोपड़ा भी बोलेंगे अपन इसको। अब लिखते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। ढाई हिंदी में लिख लो या यूं लिख लो, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां स्थित है, अजमेर। वास्तविक वास्तविक क्या था ये, संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला। और वास्तविक निर्माण पूछे, वास्तविक निर्माण, तो निर्माण किसने करवाया था इस 2.5 दिन के झोपड़े का, नहीं वास्तविक नाम संस्कृत पाठशाला का। वास्तविक निर्माता कौन थे, संस्कृत पाठशाला का कह रहा हूं, अभी भी देख लेना, 2.5 दिन के झोपड़े का नहीं कह रहा हूं। निर्माता कौन थे इनके, तो बिसलदेव। बिसलदेव ने क्या बनाई थी, संस्कृत पाठशाला, ध्वस्त करके इसको 16 खंभों की छतरी। खंभों की छतरी किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका जो 2.5 दिन के झोपड़े का डिजाइनर, जो अपन कहते हैं वास्तुकार, डिजाइनर, जैसे अभी सिविल इंजीनियर, वो इंजीनियर बनाते हैं नक्शा घर का, वैसे डिजाइनर कौन था, तो अबू बकर। अबू बकर, अबू बकर याद रखना, क्रम में एक यहाँ क्रम में एक रह भी लगता है, लेकिन आपको अबू बकर याद रहेगा, ऑप्शन में आते हैं दिख जाएगा डायरेक्ट। डिजाइनर कौन था, अबू बकर। ठीक है, ये तो बात हुई थी इनकी। आगे चले अपन का कि 2.5 दिन का झोपड़ा कैसे नाम पड़ा, यही लिखवा दो या चलो इसको हटा दो, है ना। तो पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष बनेंगे अपने जॉन मार्शल। कौन आएंगे, जॉन मार्शल। वो पुरातात्विक खोज करते हैं, तो खोज करते करते अजमेर तक पहुंचे। और अजमेर में इनको दिखा कौन, ये 16 खंभों की छतरी की छतरी। और पूछा साथ वालों से इनसे कि ये क्या है, तो इन्होंने कहा कि ये, इसका इतिहास बताया कि पहले संस्कृत पाठशाला थी और इसका निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने और 16 खंभों की छतरी बना दी। तो इन्होंने कहा कि 16 खंभों की छतरी नहीं है ये, मेरे को यूं लग रहा है कि ये 2.5 दिन में निर्माण हुआ है। 2.5 दिन में निर्माण किसने बताया, 2.5 दिन में निर्माण, तो ये बताया था जॉन मार्शल ने बताया था 2.5 दिन में निर्माण। तब से इसका नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का क्या पड़ गया, झोपड़ा। ठीक है। और दूसरा एक चीज और है कि यहां पंजाब सार का 2.5 दिन का उर्स मेला, उर्स का या उर्स का मेला, उर्स मेला लिख लो आप, उर्स मेला लगता है। एक चीज तो 2.5 दिन में निर्माण बताया, एक दिन क्या 2.5 दिन का उर्स का मेला लगता है। ये दो चीज हो गई। अब बिशलदेव की एक चीज और है कि इन्होंने क्या करवाया, बिशनपुर का बांध का निर्माण।
इन्होंने क्या करवाया भाई, एक तो वर्तमान में टोंक जिला है, टोंक जिले में बिशलपुर नगर, अपने नाम के ऊपर निकाला, बिशलदेव था तो बिशलपुर नगर व बिशलपुर बांध का निर्माण करवाया। बिशलपुर बांध उस समय तालाब ही था, अभी वर्तमान स्वरूप क्या है ये, और सबसे बड़ी पेयजल पूर्ति के लिए कौन सा बांध आता है, तो बिशलपुर बांध आता है, ठीक है। अब इनको एक आता है किलहोर, क्या किलहोर, नाम ही अजीब अजीब है, किलहोर। आपको याद रखना है कि एक अंग्रेज था, वो आपके सामने गाड़ी चला रहा था, कान में लगा रखे थे ईयरफोन, क्या लगा रखे थे, ईयरफोन, पीछे से दे रहे थे आप हॉर्न, हॉर्न दे रहे थे पर ये सुने नहीं रहा था आपके, और कानों में क्या थे, ईयरफोन, गाने सुन रहा था, तो पीछे से लगाया आपने इसके एक टक्कर, सड़क पे देखा कोई नहीं आ रहा, टक्कर लगाया तो ये हो गया किल, यानी इसको मार दिया वहीं, तो किल हॉर्न, हॉर्न लगाए थे, अंग्रेज था, तो इसने किल हॉर्न ने बिशलदेव की तुलना कालिदास व भवभूति से की। ये चीज नोटिस करो, किस किस से की भाई, कालिदास और भवभूति से। तो गए भाई, किलहोर्न ने किस किस की उपाधि दी थी, कालिदास और भवभूति की। अब आते हैं अपने दो और महान शख्स, कौन आएंगे भाई, महान शख्स। मैंने कहा था ना ये विग्रह राज है, 5 साल का शासनकाल में ऐसा काम करेंगे कि 50 साल काम किया। एक तो आते हैं दशरथ शर्मा, एक आते हैं विसेंट स्मिथ। कौन कौन, दशरथ शर्मा और विसेंट स्मिथ ने बिशलदेव के शासनकाल को चौहान राजवंश का श्रवणकाल कहा। क्या कहा, श्रवणकाल कहा। आपको पता है ये तो कौन है, दशरथ शर्मा। एक आते हैं अपने गोपीनाथ शर्मा, नोट करके लिख सकते हो इसे आप, ठीक है। गोपीनाथ शर्मा ने अजयराज, जो पीछे पढ़ा था पहले, अजमेर के संस्थापक अजयराज के शासनकाल को चौहान राजवंश का निर्माण काल कहा। क्या कहा, निर्माण काल कहा, ठीक है। स्वर्णिम काल तो किसको कह रहे हैं पर, ये बिशलदेव को, और निर्माण काल अजयराज के। अब जो बिशलदेव के 2 बेटे, बिशलदेव के बेटे तो, अब मैं तो उस समय था नहीं, बहुत सारे थे, लेकिन अपने को उल्लेख या जो शासक बनेंगे या जो महान काम करेंगे उनको ही पढ़ेंगे। पहले तो थे अपरगांगे, इनका एक दूसरा नाम हो रहा था, वो जब इनको पढ़ेंगे तब देख लेंगे। एक थे नागार्जुन, ठीक है। साउथ वाले नहीं, नागार्जुन इनके बेटे थे ना, अपरगांगे और नागार्जुन। और दशरथ शर्मा ने और विसेंट स्मिथ ने क्या कहा था, बिशलदेव के शासनकाल को स्वर्णम काल कहा था, स्वर्ण काल। और अजयराज के शासनकाल को गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा था, निर्माण काल। ये 2 चीजें नोट करके लिखनी है, ठीक है दोस्तों। आज होते हैं अपने बिशलदेव चौहान कंप्लीट, और इनकी कुछ बातें हैं जो नेक्स्ट क्लास में अपन और देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।